डुअर्स एक ऐसी जगह जहां से हमारे पड़ोसी देश भूटान बस कुछ ही घंटों की दूरी पे है। लेकिन हमारे डुअर्स एरिया में ही कुछ ऐसे पहाड़ी गांव है जहां से भूटान बॉर्डर बस कुछ ही मीटर की दूरी पे है। और उन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत और शांत पहाड़ी गांव है गारुचिला। और अभी हम हैं गारुचिला इको विलेज टूरिस्ट स्पॉट में। यहाँ आकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंडिया में हो या भूटान में, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई बॉर्डर फेंस लगे हैं और ना ही कोई लैंडमार्क। और यहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं है और इसलिए बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। और चारों तरफ घना जंगल और बीच में ये स्पॉट की खूबसूरती आपके दिल को छू जाएगा। यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए 2 नदियाँ पार करके आना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन नदियों के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है। हम जब आए तब तो नदी में पानी नहीं था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नदी की वजह से अगर कम टूरिस्ट आते हैं तो फिर यहाँ पे लोकल लोग कैसे रहते होंगे। जहाँ नेचर की इतनी खूबसूरती हो वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं होता। वहाँ के रास्ते भी खतरों से भरा हुआ होता है। कई किलोमीटर जंगल से गुजरते हुए और बहुत से खतरनाक रास्ते पार करके आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचना होगा। लेकिन हम दो ठहरे मुसाफिर सफ़र के, तो फिर क्या, निकल गए हम दोनों उसी खतरों से भरे रास्तों पे। वैसे तो डुअर्स में बहुत सारे गांव है जो इंडिया भूटान के बिल्कुल करीब है, लेकिन उन्हीं में से ये गांव गारुचिला, इस गांव की बात ही कुछ अलग है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा। उस दिन टाइम था करीब 9 बजे जब हम निकले। हम धूपगुड़ी से निकले। वैसे तो धूपगुड़ी से गारुचिला की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और सिलीगुड़ी से थोड़ा ज़्यादा होगा 120 किलोमीटर। अब अगर सिलीगुड़ी से आते हो तो आपको पहले धूपगुड़ी आना होगा, देन बीरपाड़ा, और फिर वहाँ से ऑटो या फिर अपने बाइक से सीधा गारुचिला जा सकते हो। और ये है पहला रिवर जिसे क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना होगा। ये फिलहाल तो सूखा हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन मानसून के टाइम पूरा भर जाता है। इस नदी को पार करने के लिए कोई ब्रिज नहीं है, तो फिर सोचो मानसून के टाइम जब ये नदी पूरा भर जाता है तब यहाँ पे लोकल लोग कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं। हालांकि अभी भी बिना पानी के भी ये नदी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि कई जगह में कभी कभार बड़े बड़े गड्ढे हुए रहते हैं। अभी तो हम नदी पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे खतरों से भरे रास्ते हमें पार करना होगा। हालांकि खतरों के साथ साथ आपको रोड की भी बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेगा। और एक बात यह है कि रास्ते देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी सन्नाटा है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे रास्ते से बहुत कम लोग गुजरते हैं। और रास्ते के साइड साइड में आपको टी गार्डन की बेहद खूबसूरती देखने को मिलेगा। और हमारे डुअर्स के ही खास बात है कि आपको डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ऐसे रास्ते पे टी गार्डन्स के खूबसूरत व्यू दिखेगा। और आप लोग साइड पे देख सकते हो, जो लोग टी गार्डन्स एरिया में काम करते हैं उनके लिए सरकार द्वारा बनाया गया है ये सारे घर। और ये है सेकेंड रिवर, इसे भी पार करके जाना होगा। इसे आप एक लैंडमार्क की तरह सोच सकते हो कि रास्ते पे अगर आपको 2 नदी दिखे तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पे हो। और ये है तीसरी नदी। इस नदी को क्रॉस करने के लिए भी कोई ब्रिज नहीं है, तो ये नदी भी खतरों से खाली नहीं है। आप जब भी यहाँ आओ तो संभल के आना। और फिर नदी क्रॉस करने के बाद आप मानो शहर के लाइफ से पूरा कट ऑफ होने वाले हो, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है जंगल के रास्ते, जो बिल्कुल एकदम मंजिल तक फैला हुआ है। और इस फॉरेस्ट के नाम है रामचा फॉरेस्ट, और ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होकर गारुचिला विलेज तक फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हो कितनी घना जंगल है, और यहाँ आसपास ना ही कोई घर है और ना ही कोई लोग, सिर्फ जंगल और जंगल है। और यहाँ पर जंगली जानवर के भी खतरे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आते हो तो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। और कई किलोमीटर जंगल के रास्तों से गुजरने के बाद हम फाइनली मंजिल के बहुत करीब हैं।
और यहाँ से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पे है हमारा डेस्टिनेशन। हम घर से 9 बजे निकले और यहाँ पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गया। और सामने की व्यू देखो, यही है गाडूचिला इको विलेज। और हम फाइनली पहुँच गए डुअर्स के उसी खूबसूरत गांव पे जो बिल्कुल इंडो भूटान एरिया में लोकेटेड है। और उसी गांव पे बसा ये छोटा सा इको पार्क। यहाँ पे आपको चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगा, और जो ना सिर्फ इस पार्क को ब्यूटीफुल बनाते हैं बल्कि साथ साथ इस इको पार्क के नाम को भी जस्टिफाई करते हैं। यहाँ चारों तरफ आपको छोटे बड़े फूलों के पौधे देखने को मिलेगा, और साथ में बहुत सारे ब्यूटीफुल छोटे बड़े पेड़ जो इस पार्क को बिल्कुल नेचर के पार्ट बना देता है। और इस खूबसूरती को बरकरार रखते हैं वो लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। हर दिन वो लोग अपने हाथों से इस पार्क को सजाते हैं। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये है गाडूचिला इको पार्क, और यहाँ पे मैं बहुत देर से बैठा हूँ और यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा शांति फील हो रहा है। मतलब ये जगह भी बहुत ज़्यादा क्लोज टू नेचर है, क्योंकि चारों तरफ एक तो आपको हरियाली देखने को मिलेगा, और दूसरी बात की ना ही यहाँ पे आसपास कोई घर है, और चारों तरफ का व्यू आप एक बार देखो। और ये पार्क खूबसूरत होने के साथ साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जिसका श्रेय भी उन्हीं लोगों को जाता है जो यहाँ पे काम करते हैं। और इस पार्क की बीच बीच में छोटे छोटे घर बनाया हुआ है जो इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। हमें यहाँ के वॉच टावर पर, और यहाँ से सामने देखते हैं कैसा व्यू दिखाई देता है। और ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि एक तो ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पहुँचने के रास्ते भी खतरों से खाली नहीं है। एंड फॉर दैट बहुत कम लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो।